हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल टेस्ट के लिए वर्ड एब्रीवेशन। देखिए, आपको मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे PDFs दिए हैं जहाँ पर संस्थानों के नाम दिए हुए हैं, उन संस्थानों के शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वर्ड एब्रीवेशन यही होता है, किन्हीं संस्थाओं के, किन्हीं स्कीम्स के या किसी टेक्नोलॉजी के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में बताना होता है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में। और हाल फिलहाल जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, करीब करीब जो 40 क्वेश्चन हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स आज आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, है ना, सब कुछ इन्वॉल्व है। इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स इन्वॉल्व है। ठीक, क्योंकि हमारे जनरल टेस्ट में देखो GK और GS जो पार्ट है, उसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सो इसमें रिवीजन भी होगा और बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFC। ठीक है, DFC का फुल फॉर्म क्या है? डेंजरस फूड चेन, डेड फूड चेन, डार्क फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन। तो देखिए, ये चला गया आपका जनरल साइंस सेक्शन में, जो कि हमने 10th तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे देखिए, अलग अलग तरह की फूड चेन होती है। ये क्वेश्चन फूड चेन से रिलेटेड है, इतना तो आप डिकोड कर पा रहे हैं। अब कौन सी फूड चेन होती है? एक फूड चेन होती है डिट्राइटस फूड चेन। इसको हिंदी में भी डिट्राइटस ही कहा जाता है। ऐसी फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिजम्स से स्टार्ट होती है ना, उनको क्या कहते हैं हम? डिट्राइटस फूड चेन। तो DFC का फुल फॉर्म क्या है? डिट्राइटस फूड चेन। ठीक है, चलिए जस्ट सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, ज़रा ब्लू कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म CT मीन्स इन CT-PCR। एक्चुअली इट्स CT की जगह इसको RT-PCR कहते हैं। क्या कहते हैं? RT-PCR। कई बार इसको CT-PCR भी कहा जाता है, क्योंकि CT एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अब आपने DNA के बारे में सुना होगा, है ना। हर एक पर्सन का एक डिफरेंट DNA होता है, यूनिक DNA होता है। जब हमें DNA की कॉपीज बनानी होती है, एक DNA से बहुत सारे DNA बनाने होते हैं, उसी की सेम कॉपी, है ना, जैसे हम प्रिंट आउट करते हैं, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। कौन सी? CT-PCR। साइंस वाले बड़े अच्छी तरह से इसको जानते होंगे, RT-PCR। ठीक है, PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो RT-PCR जो होता है, इसमें CT जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, उसका क्या फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा हायर लेवल का हो गया ये, बट क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। सो दैट इज अ साइक्लिक थ्रेशोल्ड। ये आपको याद रखना है, साइक्लिक थ्रेशोल्ड। हिंदी वाले बच्चे सेम एज इट इज रखें, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनका मीनिंग सेम रहने वाला है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी है मैं आपको हिंदी में जरूर एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं मैच्ड है ना। तो देखिए, अब अलग अलग, कहीं पर स्कीम है, कहीं पर किसी जगह का फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे कि हृदय। अब ये हृदय का फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एग्यूगमेंटेशन स्कीम। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको इसका नाम भी नोट कर लेना है कि हृदय क्या है, किस स्कीम है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूगमेंटेशन स्कीम। सेहत, सेहत क्या है? सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो ये भी इसका फुल फॉर्म सही है। फिर है अमृत, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली कौन सा सही मैच नहीं है? सभी करेक्टली मैच्ड हैं, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में ये बातें आ रही होंगी कि मैम ये हृदय, ये सेहत, ये अमृत है क्या एक्चुअली? तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है कि आपके मन में ये भी होगा कि मैम ये मैच कैसे हो रहा है। तो देखिए, इसमें जो हृदय है HRI, ठीक है, तो ये HRI हेरिटेज वर्ड से लिया गया है। ठीक है, देन ये जो D है ये डेवलपमेंट से लिया गया है,
एग्यूमेंटेशन से ए लिया गया है, और वाई स्कीम को हम क्या कहते हैं, योजना भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, योजना कहते हैं, तो वहां से ये वाई है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये योजना है क्या, ये स्कीम है क्या, देखिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी हमारी कंट्री में जितनी भी सिटीज हैं उनको डेवलप करना है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बन प्लानिंग और हेरिटेज कंजर्वेशन। देखिए जब भी हम प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, मतलब कि स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, नई नई बिल्डिंग्स बनेगी, तो उसमें ये भी हो सकता है कि हमारी हेरिटेज भी खत्म होती है उसमें, ठीक है। बट कुछ प्लानिंग इस तरह से करनी है कि जो पुरानी चीजें हैं वो भी बरकरार रहे, अर्बनाइजेशन भी हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ठीक। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब ये जो सेहत है, देखिए ये एक इनिशिएटिव है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो दूर दराज जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, जिन्हें अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें टेलीफोनिक तरीके से वो टेलीफोन पर बात करके चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक डॉक्टर को कॉल लगा करके आप उनसे राय ले सकते हैं, आपको जो भी समस्या है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो लॉन्च हुआ है, इसको ई मेडिसिन या टेलीमेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। टेलीमेडिसिन या ई मेडिसिन इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। किसने ये लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ने ये लॉन्च किया विथ अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिल करके, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर अमृत। अमृत क्या है? अब ये जो अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो स्कीम है ये इसलिए लेकर के आई गई कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, स्पेसेस कम हो गई है, प्रॉपर सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अर्बन एरिया को हम फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको नए तरीके से फिर से डिज़ाइन करेंगे, प्रॉपर उसमें वाटर सप्लाई देंगे, बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाया जाएगा कि उनकी कैपेसिटीज इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये अमृत स्कीम उससे रिलेटेड है। ये सारी ही स्कीम जो है लगभग 2015 में ही आई है ना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तब उन्होंने ये सारी स्कीम्स लॉन्च की। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि सारी स्कीम्स एक साथ सही तरीके से तो नहीं जा पाई, कहीं कुछ डेवलप हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो फिर इनके वर्जन आते गए, जैसे 2.0 इस तरह से फिल्म्स के वर्जन आते हैं, वैसे ही इनके भी वर्जन आते रहते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम ये जो लॉन्च हुई है 2015 में। नाउ व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ आयुष? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुष एक मिनिस्ट्री भी है अपनी, आयुष है ना, आयुष मिनिस्ट्री का नाम किससे पड़ा है, ठीक है। तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, एलोपैथी। अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, इसमें जितने भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वही इंक्लूडेड है। तो एलोपैथी मतलब कि इंग्लिश मेडिसिन चला जाता है एलोपैथी में, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन में देखो यहाँ पर एलोपैथी दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, जो नेचुरल तरीके हैं, ठीक है, या जो कह लें आप इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसी में आयुष में वही तरीके आते हैं मेडिसिन देने के, ठीक है। तो एलोपैथी जो है ये इंग्लिश मेडिसिन आप कह लें, इंग्लिश, इसको लोग इंग्लिश मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें आयुष में सब क्या आते हैं? सिर्फ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ब्रांचेस ही आती हैं। सो आयुष इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ AIDP। AIDP का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर। जो AIDP का फुल फॉर्म इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सो ये जो प्रोग्राम था ये कुछ 7 डिस्ट्रिक्ट में एज अ पायलट प्रोजेक्ट यूज़ किया गया था, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, फूड प्रोडक्शन, या आप कह लें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्लस फार्मर्स की जो इनकम है, फार्मर इनकम को
उनकी जो कमाई है उसको इंक्रीज करना, ये इसका पर्पस था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विथ रिगार्ड टू स्पोर्ट्स वाडा स्टैंड्स फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपने सुना ही होगा जब भी किसी चैंपियनशिप या किसी भी टूर्नामेंट के लिए स्पोर्ट्स पर्सन का सिलेक्शन होता है तो उनका एक एंटी डोपिंग टेस्ट होता है ना, कि कहीं वो कोई केमिकल्स का यूज़ तो नहीं करते हैं। बस ये वही संस्था है जो टेस्टिंग और उसके रूल्स बताती है। ठीक है, सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये वाडा का फुल फॉर्म है। क्योंकि अपनी एनर्जी को इंस्टेंटली इंक्रीज करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इनका ये कहना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किसी केमिकल का यूज़ करके वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगा ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ठीक है, ना ही पहले ना बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। पीवीटीजी, पीवीटीजी इन रिलेशन टू सोशल ग्रुप इन इंडिया, तो इंडिया में सोशल ग्रुप को लेकर के एक टर्म यूज होती है पीवीटीजी। ये कौन सी टर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। सो डायरेक्टली इसको नोट करो। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये है पीवीटीजी जो सोशल ग्रुप से रिलेटेड है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स ऐसी होती है ना, वो अलग अलग फील्ड के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हर फील्ड का एक अपना शॉर्ट फॉर्म होता है। तो पीवीटीजी अगर आपसे सोशल ग्रुप के फॉर्म में पूछा जा रहा है तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट डज FRBM एक्ट 2003 ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो अगर आपको FRBM का फुल फॉर्म पता है तो इजीली हम इसका आंसर बता सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए FRBM का फुल फॉर्म है क्या? दैट इज अ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे जस्ट अ सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो अब आप समझ ही गए कि F का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फिस्कल। F स्टैंड्स फॉर फिस्कल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPG? RPG का फुल फॉर्म क्या है? तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रैंडम प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोसेस जनरेटर, रैंडम प्रोसेस जनरेटर। सो ये जो है एक्चुअली में ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। कंप्यूटर में एक ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, उसका शॉर्ट फॉर्म है ना। RPG क्या है? RPG एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज ए रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर क्या है? ये हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे आप बोलते हैं ना C++ है, जावा है ना, इस तरह की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCRB? NCRB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करेंसी रिकॉर्ड्स ब्रांच, नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये जो संस्थान है ये इंडिया में या नेशन में जितने भी क्राइम्स हुए हैं उन सब की रिकॉर्ड रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एब्रीवेशन CPCL रिफर्स टू द पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में एक टर्म यूज होती है CPCL, उसका फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो सेंट्रल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोयम्बटूर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल्स लिमिटेड। सो CPCL का फुल फॉर्म क्या है? CPCL का फुल फॉर्म है
चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको आपको नोट कर लेना है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अ बैलेंस डाइट शुड conform to the RDA for the individual. Specify the full form of RDA. अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो बैलेंस डाइट होती है ना, जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक हर एक पर्सन के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, है ना, यही होती है ना बैलेंस डाइट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में आरडीए जो यूज आरडीए हर एक इंडिविजुअल के लिए जो होता है उससे क्या मीनिंग है यहाँ पर, आरडीए का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पर। सो बैलेंस डाइट में, बैलेंस डाइट के केस में जो आरडीए वर्ड यूज होता है उसका क्या मीनिंग है, उसका है रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस ये क्या है, ये अलायंस आपको ये बताता है कि आपको किस लेवल का इनटेक रखना है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट आपको कितना लेना है, ठीक है। और ये पूरी स्टडी साइंटिफिक बेसिस पर होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। अब ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं अभी तक तो ये इसका संस्था कहाँ पर स्थापित है ये आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS इज एक्रोनॉमी फॉर डैश विच शुड बी यूज वाइल एंटरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली ये है कि HTTPS का फुल फॉर्म आपको बताना है। सो दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यस, व्हाट डज द लेटर V स्टैंड फॉर द HVJ पाइपलाइन विच इज इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट इनलैंड नेचुरल गैस पाइपलाइन। सो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है इसमें कि जो HVJ पाइपलाइन है जो कि इंडिया की इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नेचुरल गैस प्रोवाइड करने वाली जो पाइपलाइन है उसका नाम क्या है, HVJ। उसमें V किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो देखिए HVJ ये तीन जो लेटर है इसमें H जो है, H स्टैंड करता है हजीरा के लिए, किसके लिए, हजीरा। V जो है वो है विजयपुर के लिए, लिखिए वहाँ पर विजयपुर के लिए। एंड J जो है ये स्टैंड करता है जगदीशपुर के लिए, जगदीशपुर के लिए, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि ये आज की बनी हुई है, जो इंडिया की फर्स्ट इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन थी ये 1986 की बनी हुई है, ठीक है, अभी की नहीं है ये, ठीक। सो V किसके लिए किसके लिए रहेगा फिर, विजयपुर के लिए, मतलब कि ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भीम यूपीआई, देखिए भीम यूपीआई का सभी लोग यूज करते हैं। व्हाट डज आई इन भीम स्टैंड फॉर। तो ये जो भीम है इसमें जो आई लेटर है ये किसके लिए यूज होता है। तो देखिए इसमें दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूपीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है और भीम का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो भीम क्या है, भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी ये भीम हुआ। और यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। तो ये यूपीआई का फुल फॉर्म है, ठीक। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेस। ओके नेक्स्ट, इंडिया हैज एक्टिवली वर्कड इन मल्टीलैटरल नेगोशिएशन एट द UNFCCC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म बताना है, एक्चुअली में आंसर क्वेश्चन ये है, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है।
सो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन बताती हूँ मैं डायरेक्टली, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? EBCDIC ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्चुअली में ये एक हम कह सकते हैं डाटा इनकोडिंग सिस्टम है ना, डाटा को इसमें इनकोड किया जाता है और फिर कंप्यूटर में एज ए लैंग्वेज ही आप इसको समझ सकते हैं कि यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डाटा को क्या करता है? इनकोड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द ICANN? ICANN का फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो देखिए ये इस संस्था का फुल फॉर्म मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। ये है द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। द इंटरनेट कॉरपोरेशन है ना, कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ये संस्था क्या काम करती है, तो सभी लोग इस दुनिया में सभी लोग सेफली इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ, सेफली इंटरनेट यूज़ कर पाएँ, इसका दायित्व किसके ऊपर है या इसकी जिम्मेदारी किसने ली हुई है? ICANN। ठीक है, तो ये ऐसे रूल्स रेगुलेशंस या ऐसे तरीके से हो जाती है जिससे कि लोग सेफली और स्टेबल तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ और सभी को इंटरनेट एक्सेसिबल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII अगेन ये एक डाटा को इनकोड करने की आप कह सकते हैं प्रोग्राम है और इसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। जो भी डाटा होता है, डाटा को इनकोड करने के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, सो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फुल फॉर्म है किसका? नासा का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इरडाई। देखिए इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, वो जो PDF है फुल फॉर्म वाला, उसमें आपने देखा होगा। सो इरडाई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सो इरडाई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए आपको बताया था मैंने, इरडाई एक ऐसी संस्था है जो जितना भी हम इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं जिन कंपनियों से, तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इरडाई करता है। जैसे कि आपके हो सकता है फैमिली में आपके पेरेंट्स ने अलग अलग कंपनीज से इंश्योरेंस कराया हो, बाइक का कराया हो, हेल्थ का कराया हो, कार का इंश्योरेंस कराया हो, घर का कराया हो, शॉप का कराया हो इंश्योरेंस, है ना। तो अलग अलग, जैसे बजाज इंश्योरेंस होता है, HDFC, ICICI, अलग अलग बैंकिंग एंड संस्थाएं जो है आजकल इंश्योरेंस करने लगी। तो उन सबको कौन रेगुलेट करता है ना? कौन करता है? इरडाई करता है। ठीक, नेक्स्ट, VVPAT is a machine that is used in Indian election to ensure that citizen votes are cast correctly. What is the full form of VVPAT? ये बहुत ही important question है। VVPAT का full form आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो VVPAT का full form है Voter Verifiable Paper Audit Trail। Voter Verifiable Paper Audit Trail, ये जो है full form है VVPAT का। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम गगन? तो सैटेलाइट बेस्ड गगन नेविगेशन सिस्टम है, गगन का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर। तो गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन। GPS एडेड जियो एगमेंटेड
एगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा वहाँ पर। जीपीएस का क्या फुल फॉर्म है? जीपीएस का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, जो लोग अभी तक इस सेशन को सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएस भी, फिर लास्ट में मैं आपको बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी? एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये एमपीईजी का फुल फॉर्म है। देखिए, तो जब हम कंप्यूटर से डील करते हैं, हम अपनी कोई पिक्चर सेव करने वाले होते हैं ना, तो उसी के एक्सटेंशन से हमें पता पड़ जाता है ना कि कौन सी तरह की ये फाइल है। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी फोटो वाले फाइल्स होती हैं वो होती हैं जेपीईजी में। रुकिए मैं ज़रा कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, जेपीईजी में होती है। ठीक है, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इमेजेस होती हैं, इमेजेस जो होती हैं वो किस में होती है? जेपीईजी में होती है। ठीक, और वही जितने भी आपके वीडियोस होते हैं, है ना, जितने भी आपके वीडियोस या मूवीज होती है, वीडियो और जो मूवी होती है एंड मूवीज जो होती है वो किस में होती है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मतलब कि एमपीईजी में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर अब हम, और ये है एनसीएसएम इज ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? एनसीएसएम का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये जो है फुल फॉर्म है एनसीएसएम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसआईआर? आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीएसआईआर की एग्जाम भी दी होगी, है ना, बीएससी वगैरह के एडमिशन के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। सो सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च, जो कि है सीएसआईआर। देखिए, दो तरह के यूजीसी नेट होते हैं, एक सीएसआईआर यूजीसी नेट होता है, एक यूजीसी नेट होता है ना, सीएसआईआर नेट होता है सॉरी, और एक होता है यूजीसी नेट होता है। ठीक, तो यूजीसी नेट जो होता है वो आर्ट साइड वालों के लिए होता है, और सीएसआईआर नेट जो होता है वो साइंस साइड के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी? पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पीएसएलवी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड द टर्म ब्रेक्सिट? ब्रेक्सिट टर्म का किसने इन्वेंट किया है? अब थोड़ा इसके बारे में जान ले, फिर हम इन्वेंट किसने किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, ये जो ब्रेक्सिट टर्म है ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन और एग्जिट, इन दो से ये लिया गया है, ब्रेक और एग्जिट। ठीक है, सो ब्रिटेन एग्जिट, एक्चुअली में ये हो क्या रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन से आप कह लें कि यूनाइटेड किंगडम जो अलग हो रहा है, उस प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दे दिया है? ब्रेक्सिट नाम दिया है। ठीक है, यूके का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, इस टर्म को नाम दिया गया है ब्रेक्सिट, और ये किसने दिया है? पीटर वेल्डिंग ने ये टर्म दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएलवी? तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जैसे पीएसएलवी का हमने पढ़ा था वैसे ही जीएसएलवी का भी फुल फॉर्म है। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म है यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर? आईएफएससी। देखो, हर बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है, राइट? सो उस आईएफएससी कोड में एफ क्या होता है? ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो सबसे पहले हम आईएफएससी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल
सिस्टम कोड। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि एफ का क्या मीनिंग है। बैंकिंग से, बैंकिंग सेक्टर से है तो फाइनेंशियल। ठीक है, ठीक। अच्छा, दोनों में सेम है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल, ओके। ठीक है, ए और सी दोनों सेम है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सेकेंड। हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में HLL का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ये HLL का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन रिलेटेड टू द कैटेगरीज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इज नॉट करेक्ट। सो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एब्रिविएशन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर IAS होता है, ICS होता है क्या, IPS होता है, IFS होता है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, ये तो हमें पता है कि ये 3 आती हैं इसमें, है ना। ICS जैसी कोई सर्विस इसमें नहीं है इंडियन सिविल सर्विसेज में। अब इनका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। IAS का क्या फुल फॉर्म है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, IPS की बात करें तो इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक, और IFS की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट, ठीक, फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज A इन DADS स्टैंड फॉर। DADS में A का क्या मीनिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अराउंड, एक्सेसिबल, एरिथमेटिक, एक्सेस। सो DADS में A का मीनिंग है यहाँ पर एक्सेस, यहाँ पर नोट कीजिए एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटिंग की फील्ड में। सो ये आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कब बनाया गया था, कंप्लीट हुआ था 1945 में। अब बात आती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सो इसका फुल फॉर्म है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRML। VRML का फुल फॉर्म क्या है। सो दैट इज वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह की लैंग्वेज है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द T इन ATM स्टैंड फॉर। सो ATM का फुल फॉर्म बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो टेलर, TELLER, टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ द श्रीलंकन सिविल वॉर व्हाट डज द फर्स्ट T LTTE स्टैंड फॉर। LTT एक ग्रुप है ना, आपने सुना होगा इसका नाम। ठीक है, तो इसमें T का क्या मीनिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो बच्चों, इसका फुल फॉर्म, पहले आप ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पर। ये है लिबरेशन। इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है LTTE का, है ना। तो आपसे जो पूछा गया है कि T का क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइगर्स दिया हुआ है एंड तमिल दिया हुआ है, दोनों ही दिए हैं। ठीक है, तो टाइगर देख लेना वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो इनमें से दोनों में से हो सकता है, तो टाइगर्स एंड तमिल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए राहुल गांधी का नाम आपने सुना है ना, राहुल
राहुल गांधी के जो फादर हुए वो हुए राजीव गांधी। राजीव गांधी, इनका असैसिनेशन हुआ था, मतलब कि इनके ऊपर हमला किया गया और उस हमले में ये मारे गए। जिन्होंने इन पर हमला किया वो थे एलटीटी के एक मेंबर। ठीक है, एलटीटी एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने सेल्फ बॉम्बर के हमले से जो है राजीव गांधी जी का असैसिनेशन किया। ठीक, तो एलटीटी इसलिए इंडिया में बोला जाता है कि बैन भी की गई। ठीक है, बहुत सारे रीजन थे खैर उसके पीछे, पर आप ये चीज याद रख सकते हैं कि राहुल गांधी के जो पिता राजीव गांधी थे उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? एलटीटीई के एक मेंबर के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द लास्ट लेटर ऑफ द एब्रिविएशन इसरो स्टैंड फॉर? ठीक है, सो जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको जाने देते हैं। और हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है फर्स्ट टी, तो फर्स्ट टी तो टाइगर्स के लिए होता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया उस पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस इज, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। व्हाट इज स्वयं? स्वयं क्या है? स्वयं एक लर्निंग पोर्टल है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, पर इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है मिनिमम कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर ऑफ एसजीएच ग्रुप प्रमोट्स इकोनॉमिक सेविंग इन स्मॉल प्रोपोर्शन। व्हाट डज एच स्टैंड फॉर द एसएचजी? तो आपसे पूछा जा रहा है एसएचजी में एच क्या है? तो ये तो हमने अपनी सोशल बुक्स में पढ़ा है। एसएचजीज क्या होते हैं? सोशल हेल्प, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉट सोशल। सोशल की बुक में पढ़ा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, GROUP ग्रुप। ठीक है, सो CH का क्या मीनिंग हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनरेगा इज द शॉर्ट फॉर्म विच इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट जी। ठीक है, लेफ्ट से जी का क्या मीनिंग है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट कहाँ से हुआ है? तो राइट हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो फ्रॉम लेफ्ट जी राइट हुआ। खैर ठीक है, देखते हैं। जी का हमसे मीनिंग पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट? ओके, चलिए, तो जी का क्या मीनिंग है बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म आप लिखिए वहाँ पर। ये है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो बेसिकली ये कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा लाया गया एक एक्ट था जिसमें ये कहा गया था कि जो रूरल अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसे ये कुछ फिक्स्ड अमाउंट देंगे, और उसमें बेसिकली काम होता था कि उन्हें गड्ढे खोदने होते थे, है ना। तो कुछ मतलब मजदूरी का काम है 8 घंटे का, और उसमें एक इन्हें रिस्पेक्टेबल अमाउंट दिया जाता था। वो लोग जो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड हैं, मेनली उनके लिए ये था। ठीक है, तो काफ़ी फेमस ये स्कीम रही थी मनरेगा स्कीम। इसके ऊपर आज बीजेपी और काम करके इसे आगे बढ़ा रही है। तो बेसिकली फंडा ये है कि एम्प्लॉयमेंट तो नहीं ही मिला, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट आई हो, पढ़े लिखे लोग आज भी गड्ढे ही खोद रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या है? गारंटी है। आंसर क्या है? गारंटी। नाउ एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर सॉरी इंटरचेंज पर क्लिक कर दिया मैंने। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स को लेकर के था। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। एंड फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।